नर्व इम्पल्स जनरेट जब होती है वो कंडक्ट कैसे होती है, या फिर जो हम अपने एक्सॉन की बात कर रहे हैं वो कैसे आपकी नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट करता है, ये आज के जो लेक्चर्स हैं इसमें सिर्फ हम एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जो आपका न्यूरॉन है वो एक्चुअली एक्सॉन की मदद से कैसे काम करता है। तो जनरेशन आपकी नर्व इम्पल्स की कैसे होती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी इसके टॉपिक वाइज वीडियो चल रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन आना ना रुके। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम एक चीज़ करते हैं, हम इस तरीके से आप समझिए कि ये आपकी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है। ठीक है, एक्सॉन समझिए रादर और क्लियरली। ठीक है, एक्सॉन जो होता है वो एक्चुअली पोलराइज्ड होता है। यहाँ पे दो तीन चीज़ें हम देखेंगे, रेस्टिंग स्टेट, ठीक है, फिर आपकी पोलराइज स्टेट, फिर होगी एक डीपोलराइज्ड, रीपोलराइज, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब होता क्या है कि जो ये आपकी मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की, ठीक है, एक्सॉन की रादर, यहाँ पे आपके अलग अलग आयंस जो होते हैं, ठीक है, लेट अस जस्ट टॉक अबाउट दैट कि जो आपके अलग अलग आयंस हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें बाहर जो होते हैं आपके पॉजिटिवली चार्ज्ड सोडियम आयंस होते हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक आपके बाहर की तरफ को सोडियम आयंस मिलेंगे आपको। अंदर जो होते हैं, ठीक है, अगर हम लिख लें आउटसाइड कौन है, सोडियम। ठीक है, इनसाइड अगर हम बात करें तो इनसाइड है आपका पोटाशियम यानी कि कैलियम। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि पोटाशियम भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, बट जो आपका एक्सोप्लाज्म होता है विच इज़ एसेंशियली दिस रीजन, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, जैसे साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही आपका एक्सॉन के अंदर क्या होता है, एक्सोप्लाज्म। ठीक है, ये वाला जो रीजन है इसमें आपके कुछ प्रोटीन्स होते हैं और वो जो प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं आपके कहीं ना कहीं पे नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, अब ये जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है इनकी वजह से आपके जो एक्सॉन के अंदर वाला एरिया होता है वो कम्प्लीटली नेगेटिवली चार्ज फील होता है। हालांकि अगेन बता रही हूँ, पोटाशियम अंदर है, बाहर आपका सोडियम है। क्लियर? अब डिफरेंस क्या आता है कि जो ये आपकी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इसकी परमिएबिलिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। कुछ आयंस के लिए होती है, कुछ आयंस के लिए नहीं होती है। एक इसी के साथ एक चीज़ समझ लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। काफ़ी बच्चे इस पर कंफ्यूज होते हैं, सिर्फ रट्टा मार लेते हैं। ठीक है, अगर मैं ग्रेडियंट की बात कर रही हूँ तो ग्रेडियंट कुछ इस तरीके से होता है कि आपका ज़्यादा से कम की तरफ, ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिए, राइट। अब यहाँ पे ये क्यों समझना है हमको, क्योंकि यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि कहीं आपके आयंस जो हैं वो ज़्यादा होंगे, कहीं जो आपके आयंस हैं वो कम होंगे। तो इस दोनों चीज़ों की वजह से ग्रेडियंट बनता है, और क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड है इसलिए हम कहते हैं कि वो आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। ठीक है, अब अगर फिर से हम देखें, फिर से हम वापस चलते हैं हमने जहाँ से स्टार्ट किया था। जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, अब वो अलाउ नहीं करेगी कि आपके जो नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स हैं इनको बाहर आना दिया जाए, ना ही वो अलाउ करेगी कि सोडियम जो है वो अंदर है। तो होता क्या है, होता ये है कि आपकी जब इम्पल्स, अब ये इम्पल्स कहाँ से आती है, आपकी बॉडी में अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर्स अलग अलग रीजन पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका हाथ जो है, ठीक है, आपकी फिंगर्स ने किसी गर्म चीज़ को टच किया, ठीक है, यहाँ से न्यूरॉन पिक करके आपकी चीज़ें भेजेगा। तो ये जो यहाँ से स्टिमुलस आई है, ठीक है, स्टिमुलस क्या होती है, एनी चेंज। स्टिमुलस क्या होगी, कोई भी आपका एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से इम्पल्स जनरेट होके इस तरफ से पास होगी। जब आपकी स्टिमुलस आती है तो आपकी मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी होती है, यानी कि वो किसको अलाउ करेगी किसको अलाउ नहीं करेगी, ये चीज़ जो है ये अफेक्ट हो जाती है। तो ये मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी जैसे ही चेंज हुई, सोडियम अंदर आ जाता है और ये आपका नेगेटिव है ये बाहर आ जाता है। फिर से देखते हैं हम लोग एक बार,
एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सॉन, बाहर कौन था आपका? सोडियम था, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी एक्सॉन की मेम्ब्रेन हो गई। अंदर कौन था? अंदर थे आपके नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। हालांकि अंदर आपका पोटेशियम भी है, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। अब ये नॉर्मल है, यानी ये ऐसा ही एक्सॉन होता है। बट जब परमिएबिलिटी चेंज होगी आपकी मेम्ब्रेन की, तब ये दोनों क्या करेंगे? सोडियम अंदर आ जाएगा, नेगेटिव जो है वो बाहर चला जाएगा। जैसे जैसे आपकी कहीं ना कहीं यू कैन से कि इम्पल्स जो है वो आती जाएगी। इम्पल्स जनरेट कहाँ हुई थी आपकी? रिसेप्टार से। रिसेप्टार पे जब आपका एक स्टिमुलस आया था उससे। ठीक है, अब होता क्या है कि सोडियम की बाहर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, अंदर बहुत कम है। कैलियम की अंदर बहुत ज़्यादा है, बाहर बहुत कम है। तो यही चीज़ आपकी बनेगी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या कहेंगे इसको? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अंदर बाहर जो है वो डिफरेंस है। ठीक है, अब ये रेस्टिंग स्टेज पे थी पहले, जहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ था। अब जैसे ही आपके चीज़ें चेंज होना शुरू होंगी, ये पोलराइज्ड है। ठीक है, इसको हम कहते हैं, जब अभी कुछ चेंज नहीं हुआ है तो उसको हम कहेंगे रेस्टिंग स्टेज। ठीक हो गया। अब होता क्या है कि जब एक स्टिमुलस आता है कोई साइट पे, ठीक है, तो लेट अस से कि ये वाला जो पार्ट था आपका, यहाँ पे स्टिमुलस आया, इसकी वजह से जो मैं बता रही थी आपको कि आपकी जो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी है वो चेंज होगी, तब आपका सोडियम अंदर और ये नेगेटिव बाहर चला जाएगा। ये एक पार्ट के लिए हो गया, इस पार्ट के लिए हो गया ये आपके। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि आप समझ लीजिए ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसके लिए आपका ये जो पहले वाला पोर्शन था ये स्टिमुलस की तरह एक्ट करेगा, ये स्टिमुलस की तरह एक्ट करेगा और फिर यहाँ चीज़ होगी। अच्छा, एक चीज़ और, जब ये यहाँ से यहाँ पास हो जाएगी तो ये वाला जो एरिया था, ठीक है, ये वाला एरिया, ये फिर से वापस आपके रेस्टिंग स्टेज पे आ जाएगा। यानी रेस्टिंग स्टेज से ये चेंज हुआ, ठीक है, और फिर उसके बाद में ये क्या हुआ था? डीपोलराइज हुआ था। और डीपोलराइज होने के बाद जब इसने आगे ये इम्पल्स भेज दी, ये फिर से रीपोलराइज हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा? नेक्स्ट वाला जो है आपका, ठीक है, इस यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी कि आपका जो सोडियम है बाहर था वो अंदर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज बाहर चला जाएगा। सो फॉर द टाइम बीइंग यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, अंदर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से आपकी जो इम्पल्स है वो चेंज होती रहती है और वो आगे मूव होती रहती है। अगर सिंपल सा अगर हम कोई फ्लो चार्ट समझने की कोशिश करें, ठीक है, रिसेप्टर है आपका, ठीक है, यहाँ पे आई आपकी स्टिमुलस। स्टिमुलस को अगर मुझे बताना हो व्हाट इज स्टिमुलस, तो मैं स्टिमुलस के लिए कह सकती हूँ एनी चेंज इन एनवायरनमेंट। ठीक है, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट। अब रिसेप्टर से आपके एक्सॉन तक आएगी। एक्सॉन पे आने के बाद वो क्या करेगी? जो आपका सोडियम है उसको इनसाइड, तो पॉजिटिव चार्ज जो था वो इनसाइड हो गया, और आउटसाइड क्या आ जाएगा आपका? जो नेगेटिव चार्ज था, यानी कि जो आपके नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स थे। ठीक है, इस तरीके से समझ लो। अब ये हो कैसे रहा है? ये जो ये पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन जो है मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी जो है, ठीक है, दैट इज चेंजिंग। ठीक है, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी जो है आपकी वो यहाँ पे चेंज हो रही है, जिसकी वजह से ये इनसाइड एंड आउटसाइड हो रहा है। पहले नॉर्मल था, पहले बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव था। अब ये चेंज हो गई। ये चेंज होने के बाद जब यहाँ से एक पर्टिकुलर पोर्शन से ये आगे बढ़ जाएगी, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, इट विल बी अगेन रीपोलराइज्ड, यानी जैसे पहले बाहर था वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, चलो और सिंपल करके देखते हैं, और सिंपल करके देखते हैं। रिसेप्टर, स्टिमुलस, ठीक है, तो रिसेप्टर के पास जो है आपकी स्टिमुलस पहुंच गई। रिसेप्टर ने न्यूरॉन को भेजा, न्यूरॉन में डेंड्राइट्स ने लिया,
ठीक है। डेंड्राइट से एक्सॉन पे आया। अब एक्सॉन जो था वो इस तरीके से था, पॉजिटिव 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 एंड अंदर क्या थे, नेगेटिव थे। अब जैसे ही ये इम्पल्स यहाँ आएगी, यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंज हो गई तो आपकी सिर्फ इस पोर्शन की बात हो रही है पहले, ठीक है। इसके आगे वाला जो पोर्शन है उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम उसके आगे वाला पोर्शन भी बना लेते हैं। चलिए, नेगेटिव 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 नेगेटिव। मेम्ब्रेन परमेबिलिटी सिर्फ इस पोर्शन की चेंज हुई है, तो यहाँ पे आपका अगेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जो था वो अंदर आ जाएगा, नेगेटिव जो था वो बाहर आ जाएगा। जब ये पूरा चेंज हो जाएगा उसके बाद यही चीज़ आपकी स्टिमुलस बनेगी नेक्स्ट पोर्शन के लिए, और अब यहाँ की मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज होगी। इन द मीन टाइम ये वाली जो थी ये वापस से अपनी जो पहले वाली कंडीशन थी उस पर आ जाएगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, रेस्टिंग, या फिर उसको हम पोलराइज्ड भी कहेंगे, ठीक है। चेंज होके ये होगी डीपोलराइज, और जैसे ही ये इम्पल्स पास कर देगी, ठीक है, या फिर हम कंडक्ट वर्ड यूज़ करते हैं, ये कंडक्ट कर देगी, ये रीपोलराइज हो जाएगी, ठीक है, और वेट करेगी फर्दर स्टिमुलेशन का, और इस तरीके से आपकी जो कंडक्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। साइड ए से लेके साइड बी, फिर साइड सी, इस तरीके से ये चलता जाएगा। अच्छा, कुछ लोग इसको जब एक्सप्लेन करते हैं तो ये कहते हैं कि ये कुछ आपके इलेक्ट्रिसिटी की तरह है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, यहाँ कुछ मूव नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ आपकी मेम्ब्रेन जो है इसकी परमेबिलिटी चेंज हो रही है, ठीक है। कोई भी चीज़ यहाँ मूव नहीं कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करना बेवकूफ़ी है। इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे जो मूव करेंगे, हम लोग यहाँ कुछ मूव नहीं कर रहे हैं। सो हालांकि इसको कहते इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही हैं, बट दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जब हम देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपकी ट्रांसमिशन है ये होती कैसे है, और जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो पहुंचती कैसे है। नेक्स्ट में हम सिनैप्स भी देखेंगे, जहाँ पे एसिटिलकोलिन जो है कैसे बाहर आके ब्रिज बनाता है, ठीक है। तो चलिए, स्टे ट्यून, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। तब तक इसको पढ़ लीजिए, ध्यान दे दीजिए, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ें तब आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। टेक केयर, थैंक यू।